नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानेंगे कि भारत के संविधान के द्वारा भारतीयों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और इसकी विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 3। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का भाग तृतीय संबंध है। यह भी आपका उसी से जुड़ा हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे प्रश्न पूछे हुए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो बता भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के आपका 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3। मौलिक अधिकार को उन्होंने मतलब सर्वाधिक आलोकित भाग इसको कहा गया है। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24। आप 12 से लेकर के 35 तक आप गिनती करें तो इसकी कुल संख्या जो आती है वह 24 है। तो इस तरह से भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल अनुच्छेदों की जो संख्या है मूल अधिकार से संबंधित वह 24 है। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो संविधान का निर्माण हुआ उसमें आपका कुल जो मौलिक अधिकार दिए गए उसकी संख्या आपका 7 है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपका हटा दिया गया था और उसे एक भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद धारा 301 के अंतर्गत उसकी व्यवस्था की गई है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा यह मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल अधिकार। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। यह दोनों जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने के दायित्व उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार
निम्न को प्रदान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को है। अगला प्रश्न है कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के द्वारा। संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद के माध्यम से ही किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकार का परिवर्तन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका। न्यायपालिका ही मूल अधिकारों की को संरक्षण प्रदान करता है, उसकी सुरक्षा करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसके निलंबन का आदेश राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है ना, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली संस्था है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही मूल अधिकारों को निलंबित करती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखते हैं। तो यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, ये सही है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, यह भी सही है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है, यह सही नहीं है, क्योंकि इसका जो वर्णन है हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, और यह यूएसए के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, यह भी गलत है। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, 1 और 2 सही है इसका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में किया गया है। समानता का जो अधिकार है वो संविधान के किस अनुच्छेदों में किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समानता का जो अधिकार का जो भाग है वो है ऑप्शन सी, 14 से लेकर के 18 तक। इसमें आपका समानता से संबंधित अधिकारों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। समानता से संबंधित जो है समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता और संरक्षण का भी अधिकार है, तो संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित है। ठीक है,
अगला जो प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14, 15 और 16। ठीक है। और आगे है कि विधि के सामने समानता का अधिकार है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, यह आपका नागरिक अधिकार है व्यक्ति का, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसा कि पीछे भी बताया गया, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अगला प्रश्न है कि समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, यह है आपका धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्राप्त प्रदान किए जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम को अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का वर्तमान नाम है। अगला जो प्रश्न है वह है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत या किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समता का अधिकार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन जो है वो अलग है? तो इसमें आपका आ जाएगा अनुच्छेद 19, क्योंकि 14, 15, 16 ये समानता के अधिकार से जुड़े हुए हैं और जबकि अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़े हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी एवं सी सभी को मिलाकर पढ़ना है। इसमें जैसे आप देखिएगा कि भारतीय संविधान में प्रयुक्त समाजवादी शब्द जो है वह, फिर आपका ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना है, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना है। तो इस तरह से इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, ए, बी और सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान चेन्नई राज्य बनाम चंपक दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो उत्तर होगा
वह होगा ऑप्शन बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता का जो चर्चा किया गया वह संविधान के किस अनुच्छेद में है या कहाँ इसकी चर्चा की गई है? तो देखते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह होगा संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 क में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद, आपका देखिएगा इसका पहले भी चर्चा कर दी है, अनुच्छेद 19 के ए अ में, यानी ऑप्शन ए। इसके अंतर्गत प्रेस को होता है क्या कि अनुच्छेद 1 के ए में दिया गया है कि प्रेस जो है वह घटना स्थल पर जा सकता है, घटना स्थल का वो उसके बारे में वो लिख सकता है और उसको प्रकाशित कर सकता है। तो यह भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रेस को यह आज़ादी दी गई है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। अगला जो प्रश्न है वह है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 से लेकर के 22 तक। ठीक है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है, जबकि हमने इसके पहले बताया था कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक वो समानता का अधिकार है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है ना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध आपको अनुच्छेद 21 बचाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका मैंने पहले ही चर्चा कर दिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी अधिकार सही अधिकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने का अधिकार की स्वतंत्रता जो है वह है। मतलब नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो वह भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषण स्वतंत्रता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार, क्योंकि इससे संबंधित आपका अलग से नियम कानून बनाए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि
इसमें वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा पहला। दूसरा दिया हुआ है इसमें कि इसमें अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। और इसमें दिया हुआ है राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक पाबंद नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही होगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही होगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी ए इसका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। तो इसमें देखने वाली से आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो इसमें आपका ये तीनों सही होंगे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरह से हम लोगों ने 50 प्रश्नों के उत्तर मौलिक अधिकार से संबंधित हमने देखे हैं। मुझे कि इसे सुनकर आपको काफ़ी लाभ पहुंचेगा। अगला जो काफ़ी सारा इससे जुड़ा हुआ और भी प्रश्न है वो अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।